कि बाबर आजम नाहिद राना की जो तेज़ बॉलिंग थी उस पर जो थे वो जिस अंदाज से खेल रहे थे कि क्रीज में रहते हुए शायद उन्हें डर था कि कहीं शॉर्ट पिच गेंद ना करें, और इसीलिए बाबर आजम को नाहिद राना ने ही मिड ऑन पोजीशन पर कैच आउट किया। आज 68 रन बनाए, टॉप स्कोरर है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और उसके अलावा सलमान अली आगा, ख़ासतौर पर सऊद शकील, उनकी मायूस कुन बैटिंग का सिलसिला जारी रहा। आज कप्तान शान मसूद बेहतर टच में नज़र आए। जब वो 21 रन पर बैटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि उन्होंने अपना टच रीगेन कर लिया है, लेकिन वो भी शॉर्ट कवर पोजीशन पर कैच आउट हुए। अब देखते हैं कि 156 रन की सबकत हो गई है बांग्लादेश को, और उनके कप्तान नजमुल हसन शांतु वो क्रीज पर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि आइंदा यानी कल के दिन के खेल में क्या होता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान को टेस्ट, वनडे और T20 क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं और पाकिस्तान में भी डोमेस्टिक क्रिकेट में हिस्सा लेते रहे। हम खुर्रम मंजूर से बात करेंगे आज के खेल के हवाले से। खुर्रम, क्या समझते हैं, मैच पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि गिरफ्त बांग्लादेश की है, अगरचे आखिरी सेशन में आखिरी ओवर में एक विकेट बांग्लादेश की गिरी, लेकिन इसके बावजूद लग यही रहा है 3 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके, 7 विकेटें बाकी हैं। आप क्या समझते हैं? इकबाल भाई, कल हमने जब प्रोग्राम कर रहे थे तो एक चीज़ पे हम ज़्यादा गौर कर रहे थे कि कल का जो पहला फर्स्ट जो आर होगा उस पर पाकिस्तान टीम रिएक्ट कैसा करती है, और हमसे बेहतर प्लानिंग, स्ट्रेटेजी और एरिया, बॉल पिचिंग एरिया बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से हमारे ओपनर आउट हुए। और आगे से इस पिच पे थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल या शॉर्ट पिच बॉल बैट्समैन को कंफर्ट जोन में ले जाता है। उन्होंने शायद कल थोड़ी सी पीछे बॉल थी, तो वही ना, तो कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान टीम ये मिस्टेक दोबारा करेगी तो मुझे नहीं लगता मैच 5वें दिन तक जाएगा। 2 दिन बाकी हैं, ऑलमोस्ट इसके ओवर पड़े 3 दिन बाकी हैं और 270 ओवर रिमेनिंग है पूरे मैच के भी। और सोचें 270, 100 ओवर नहीं खेल लिए कि नहीं, तो कैसे मैच बचेगा? मैच का तो फैसला है, अभी आप डिसाइड करेंगे कि किस तरह आपने इस सीरीज को बराबर करना है या सीरीज में 2-0 होना है। क्योंकि जिस तरह की बैटिंग एग्जीक्यूट हुई है ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनके जो प्लान था आपके अगेंस्ट, उसमें आप ट्रैप हुए। उन्होंने आज जो पहला घंटा था उसमें एक बॉल पीछे नहीं की है, तो ये चीज वाज़ेह मैसेज था कि हम आपसे बेहतर प्लान सोच के आए हैं आपके बैट्समैनों के लिए। दोनों ओपनर छोटे पाँव से खेलते हैं, उन्होंने बॉल आगे पिच किया कि ये फ्रंट फुट पे आगे रोकें या बैट से खेलें, और वही वो अब्दुल्ला फजल जैसे बिल्कुल उसको एंगल क्रिएट किया तस्कीन ने। और आप ये सबसे अच्छी चीज ये फील्ड प्लेसमेंट अच्छी थी। अगर आप ये देखें अजान को जिस तरह आउट किया, उनको पता था जो शॉर्ट लेग लेंगे वो करीब वाला नहीं लगेगा, बॉल अगर पॉप भी हुआ तो थोड़ा सा 3-4 कदम 5 कदम पीछे जाएगा। तो बड़ी जबरदस्त, कहीं ना कहीं वो एक हम बोलते हैं ज्यादातर कि अगर आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी हो ना तो आप बैट बॉल पे भी आउट कर लेते हैं। आप ये चीज दिखी। आप ये कह रहे हैं कि 100 ओवर भी खेल गए, आज 58वें ओवर में ऑल आउट हुए। उससे पहले ढाका टेस्ट की आखिरी भाई 270 ओवर मैच में बाकी है अभी। 3 दिन में इतने होने हैं। इसके अलावा अगर रिजल्ट हो रहा होता है, बैड लाइट हो रही है तो चला आगे, मुझे नहीं लगता 5वें दिन तक टेस्ट जाएगा ये। 2 दिन में जिस तरह दोनों टीमें अभी हुआ है, हम भी खेल रहे हैं बुरा, ऐसा नहीं कि वो नहीं खेल रहे, वो भी खेल रहे, मगर हमसे कम गलतियां वो कर रहे हैं। लेकिन गेंद ब्रेक हो रहा है, जिस तरह साजिद खान ने बहुत आला बॉल किया, और साजिद का इस इनिंग में बड़ा वाइटल रोल है। क्योंकि देखें जिस तरह का उसका अभी बॉल पिच हो रहा है, उसको हेल्प हो रही है, और जिस जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी एग्रेशन, क्योंकि ये चीज है साजिद जिस तरह बॉल करके वो बैट्समैनों को आगे चैलेंज कर रहा था। एक ये टैक्टिक्स होती हैं कि जबरदस्ती उसको टीज करना, उसको एक फ्रस्ट्रेशन में लाना कि कुछ नहीं कर पा रहे हो, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो चीज थी, और वो दिख रहा था कि जिस तरह वो सेफ जोन में खेल लेते, सही है रन उतने नहीं बने, मगर इतना आसान भी नहीं था आज साजिद को खेलना बनिस्बत पहली इनिंग के, जितना पहली इनिंग में उनको इजीली प्ले कर रहे थे वो। सही। एक चीज आप बताएं कि क्या आप समझते हैं हम एक बॉलर शॉर्ट हैं? क्योंकि बांग्लादेश के पास 3 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं, जेन्युइन स्पिनर्स हैं, मेहदी हसन मिराज और तेजुल इस्लाम, और 3 फास्ट बॉलर। हमारे पास 3 फास्ट बॉलर और 1 जेन्युइन स्पिनर है साजिद खान, और सलमान अली आगा तो पार्ट टाइम स्पिनर है। आप समझते हैं अगर किसी टेस्ट मैच में कोई टीम उतरती है 4 बॉलर्स के साथ और 20 विकेटें उसे लेनी हो तो उसके लिए मुश्किल नहीं होती? नहीं इकबाल भाई, अक्सरियत में 4 बॉलर, 4 डे क्रिकेट 5 डे क्रिकेट में 4 बॉलर इनफ होते हैं, 3 फास्ट बॉलर होते हैं, 1 स्पिनर होता है, 7 पार्ट टाइम कोई आ जाता है। मगर यहाँ पे देखने में आया आपको 5वें बॉलर की जरूरत पड़ रही है, खास तौर जब बॉल
थोड़ा सा पुराना हो जाता है। एटलीस्ट 30 ओवर 35 ओवर हो जाते हैं, बॉलर बोलता है थोड़ा सा मुझे रेस्ट चाहिए, दोनों एंड से स्पिनर लगते हैं और वो अटैकिंग स्पिनर हो। हमारे पास एक तरफ से अटैकिंग है, दूसरे एंड से हमारे पास सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट नहीं तो कहीं ना कहीं आपने ये बात सही कही कि हमें एक बॉलर, जैसे हमने बोला था, दोनों स्पिनर खेल सकते हैं। क्योंकि पिच ऐसी नहीं लग रही थी, मगर बांग्लादेश में मैच है, कितनी टॉप ग्रीन, कितनी टॉप ग्रीन थी, ब्रेक हो रहा है। तो ग्रीन से कभी कभार ऐसा होता है कि वो दिख रहा होता है, वैसा बिहेव नहीं करता। उन्होंने भी तो 2 स्पिनर्स खिला दिए ना। देखिए उनके ये कह लें कि गुड लक कह लें कि उनके जो बॉलर हैं वो साथ बैटिंग भी करते हैं। अगर आज साजिद खान के अगर आप वो जो उसने 38 रन किए हैं, जिसमें 4 छक्के 2 चौके हैं, 3 छक्के तो उसने तेजुल इस्लाम को, यही बोला ना, 4 छक्के 2 चौके, अगर आप ये 38 निकाल दें तो लीड ज्यादा हो जाती। अब आप सोचे ना, और ये नीचे बिल्कुल टेल में आके कर रहा है, तो इतनी बैटिंग तो नुमान भी करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था आपको जाना चाहिए था। हो सकता है कि आप वो बोले कि नहीं अब मैच देख के, हमने प्रोग्राम में जो पहला प्रोग्राम हमने किया था इस वीक में, तो उसमें यही कहा था कि हो सकता है 2 स्पिनर के साथ जाएं। पहले मैच में हमसे गलती हो गई, मगर उससे ज्यादा लश ग्रीन पिच था और वेदर की वजह से उन्होंने बोला नहीं 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर इनफ होगा। लेकिन जितनी गर्मी है, जो वहाँ हब्स है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, और आप देखें प्लेयर्स की शर्ट पे भी ऐसा पसीने में शराबोर होती है। ऐसी गर्मी में फास्ट बॉलर जो हैं वो लंबे लंबे अगर स्पेल्स करेंगे तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, मगर जब आप नेशनल ड्यूटी पे होते हैं ना, तो फिर इन सब पेन को आप बोलते हो, ये सब यानी वो तो आदी है ना खुर्रम, वो तो आदी है। ये बात है कि हम इस गर्मी के इतनी गर्मी के हम आदी नहीं है। वो उस कंडीशन में खेल रहे हैं। इससे पहले उनकी सीरीज चल रही थी, हम PSL से गए थे और इससे बेहतर वेदर था। क्रिकेट भी 4 डे क्रिकेट, जो 5 डे क्रिकेट जो होती है ना, ये थोड़ा सा सेशन वाइज होती है। उसमें तो 20 ओवर में तो आप कैलकुलेटेड होते हैं, बैटिंग भी इतने ओवर सेव, इतना ओवर अटैक। तो ये बिल्कुल चेंज सिनारियो में आपके जो बॉलर गए, असल में जो स्ट्रगल हुआ है वो बॉलिंग लाइन से स्ट्रगल हुआ। अगर आप किसी भी फॉर्मेट में जीतते हैं ना, तो वो बॉलर जितवाते हैं। अब आपको 20 आउट करना है, 20 आउट में लंबे लंबे स्पेल भी चाहिए, और जब भी आप आए तो उसमें एनर्जी होना चाहिए। खास तौर जब 10 ओवर बॉल हो जाए पुरानी, उसमें आप हैमर नहीं करेंगे। अगर आपके पास जान नहीं होगी इस गर्मी में, तो बॉल मूवमेंट नहीं करेगी। लिटिल मूवमेंट तभी होती है जब आप बॉल हैमर करते हैं, खासतौर कोकूबुरा बॉल। ये कोकूबुरा बॉल जो होता है ना, ये क्यों बोलते हैं फास्ट बॉलरों के लिए इम्तिहान है, मुश्किल है। ये ड्यूक का बॉल नहीं है जो आपको थ्रू आउट मूवमेंट मिलती रहती है, क्योंकि वो थोड़ा सा डी शेप में होता है। ये बिल्कुल गोल होता है, वक्त के साथ सीम बॉल के अंदर चली जाती है। तो इसमें बॉलर के लिए बहुत जान चाहिए होती है। जो तगड़े बॉलर होते हैं या जिनकी शोल्डर में जान ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा देखा जाए वो कि वो कामयाबी का जो रेशो है उनका अच्छा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। 156 रन की लीड हासिल है बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ। उसकी 7 विकेटें अभी बाकी हैं और अब भी सिर्फ 2 दिन का खेल हुआ है। आप देखेंगे 2 दिन में 22 विकेटें गिर चुकी हैं। अब देखते हैं कि कल तीसरे दिन पाकिस्तान किस तरीके से प्लान करके आता है। हम इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा।